ये पूरा लेवल ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो आपको लंबी गिरावट देखने को मिलेगी। कहाँ तक? तो देखो गिरावट आपको मिलेगी, ये लेवल हो गया, ये और लास्ट में यहाँ पे ओ भी बचा है, यहाँ तक तो हम देख ही सकते हैं। तो अगर सेलिंग का कल सिनेरियो मिला तो मैं थोड़े बड़े टारगेट के लिए सोचूंगा। तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपका अच्छा ही गया होगा और उम्मीद करता हूँ जो अब हम हर रोज़ एनालिसिस करते हैं उसका आप भरपूर आनंद उठा रहे होंगे, उसका कुछ मार्केट में लाभ ले रहे होंगे। तो देखो, जिन्होंने आगे का एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है वो पहले 2-3 दिन का एनालिसिस का वीडियो देख ले तो आज का मूव उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं एक तरीके से बोलूँ तो मैं पहले ही बोल चुका था, ये सारी की सारी लिक्विडिटी है, एक तरीके से सबका एसएल हंट होना है और वही होता हुआ नजर आया। आप सिंगल लेग में मूव देखो आप, ये क्या हुआ है, ये सबका एसएल ही हंट हुआ है और कुछ नहीं है और ये प्रिडिक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो अभी देखो आज हम कैसे ट्रेड करते वो मैं बताता हूँ। और पिछले 2-3 दिन से देखो मैंने यहाँ पे एक ओबी मार्क करके, आगे का ओबी मार्क करके बोला था कि यहाँ पे गिरावट आ सकती है तो आपको गिरावट देखने को मिली। दूसरे दिन बोला था अगर ये जोन में ओपनिंग होती है तो फिर हम बाइंग के लिए जाएंगे, तो यहाँ से आपको बाइंग मिली और टारगेट हमारे ये रहने वाले हैं। तो पिन पॉइंट वही टारगेट मिले आपको, पिन पॉइंट एक्यूरेट। फिर मैंने बोला था हमको यहाँ पे कुछ एंट्री मॉड्यूल नेगेटिव का मिलेगा, सेल साइड का मिलेगा, तो हम सेल के लिए भी जाएंगे, तो आपको परफेक्ट वहाँ से सेलिंग भी मिली। ठीक है, हाँ एक बात अलग है कि मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, मेरे को ज़्यादा गिरावट कल ही चाहिए थी, लेकिन कल एक्सपायरी थी, दैट्स वाई ये पूरा साइडवेज बिहेव करता नजर आया हमको, इसीलिए मेरे को एक्सपायरी से दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अभी अच्छी बात है कि एक्सपायरी बंद हो रही है वीकली बैंक निफ्टी में, मंथली तो चालू ही है, वीकली बंद हो रही है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में 4 चांद और लगने वाले हैं, क्योंकि देखो हर 4-5 दिन में एक्सपायरी आने से पूरा प्रीमियम ईटिंग का ही गेम चालू रहता। हमको अगर डायरेक्शनल भी कुछ देखना है, BTST भी देना है, लेना है, कुछ भी करना है, तो ये एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम ईटिंग ही उतना होता था कि भाई हमारे लग जाते थे। लेकिन अभी वो पूरा सिनारियो चेंज होने वाला है और आगे मंथली एक्सपायरी ही होने वाली है, तो हमारे लिए एकदम अच्छी बात होगी। ठीक है, अभी वो तो बात का विषय है, अभी आज क्या कर सकते थे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइस, मैंने कल ये वाला ऑर्डर ब्लॉक करके मार्क किया था और आगे कुछ पेंडिंग बचा ही नहीं है वो भी बता दिया था। ठीक है, तो मार्केट को अगर नीचे जाना था तो लास्ट यही लिक्विडिटी थी, यहाँ से ही गिरना था और डिट्टो वैसा ही करता हुआ नजर आया। ठीक है, तो फिर ट्रेड कैसे बनाते उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर बिगिनर्स को तो 5 मिनट में ही देखना चाहिए, उसके लिए आज ट्रेड बना ही नहीं था एक तरीके से, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद इस तरीके का मूव कैसे कैप्चर कर पाओगे वो आपको आने वाले कुछ टाइम में समझ में आ ही जाने वाला है। तो देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आते हुए उसने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये लेग में कुछ बना था नहीं बना था। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर वापस आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ाते समय उसने क्या किया, मार्केट ने देखो प्यारा सा यहाँ पे एक ओबी छोड़ता गया। तो गाइस सोचने वाली बात क्या है, मैं आपको 2 लॉजिकल पॉइंट बताता हूँ। एक तो यहाँ पे ओबी बन गया था तो हम यहाँ पे कुछ 30-35 पॉइंट का एसएल चल रहा था बैंक निफ्टी में, ये कैंडल 30-35 पॉइंट का बना था, तो उतना तो एसएल अफोर्ड कर ही सकते हैं 1 मिनट में। और 1 मिनट में क्या है, 1-2 बार एंट्री बन सकती है। ठीक है, इसलिए मैं बिगिनर्स को सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर ये वाला लेवल फेल हो जाता तो मेरा दूसरा और फाइनल लेवल ये था कि अगर मार्केट यहाँ पे आता, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे ओबी था और लिक्विडिटी पुल था, अगर मार्केट यहाँ पे आके कुछ हमारा एंट्री मॉड्यूल बनाता तो यहाँ पे भी हम ठोक देते थे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसको ही रिस्पेक्ट कर दिया, दैट्स वाई यहाँ से। और दूसरा लॉजिक क्या था, अगर मार्केट को आप समझो, अगर मार्केट को ये लिक्विडिटी पुल तक जाना है तो नीचे से प्रेशर तो आना चाहिए, वो प्रेशर कौन प्रोवाइड करेगा, आगे तो कुछ था ही नहीं। मैंने आगे भी बता चुका हूँ कि आगे कुछ ओबी पड़ा ही नहीं है, तो ऊपर पुश करने के लिए कौन प्रेशर करेगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ही एग्रेसिव एंट्री बना ली। अगर ऊपर जाना है तो नीचे से प्रेशर देने वाला तो कोई चाहिए, वो था ही नहीं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली और फिर आप देख ही सकते हो क्या ही गजब मूव आ गया। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, कहाँ तक आया वो भी देख लो। मैं कल आपको टारगेट भी ऐसा ही बोला था कि ये सारे हमारे हर्डल हो सकते हैं, एक ओबी यहाँ पे पड़ा है वो भी हमारा हर्डल हो सकता है, तो वैसा ही यहाँ पे आके रुका, थोड़ा रिएक्शन किया, फिर यहाँ पे ओबी पड़ा था। ठीक है, मैं आपको एक्सटेंडेड करके दिखाऊं, देख लो, और कुछ था ही नहीं यहाँ पे, तो मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फिर यहाँ से कोई ऊपर का होगा, वैसा झिकझक करके ही चलता है। तो वही हमको सीखना है, सही लिक्विडिटी ड्रॉ करना ही सीखना है। दिक्कत क्या है, सब लोग समझा तो देते हैं लेकिन किसी को ड्रॉ करना घंटा नहीं आता है, कैसे लिक्विडिटी ड्रॉ की जाती है। तो इस तरीके का आज का दिन पूरा रहा और अच्छा प्रॉफिट मिला।
ठीक ठाक, और बिगिनर्स को जो मैंने 5 मिनट में सेटअप दिया है उस हिसाब से एंट्री तो नहीं मिला होगा आज, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन छूटा है, ज़िंदगी नहीं छूटी है, कल वापस मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कल क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये चार्ट मैं पूरी लिक्विडिटी में मार्क करके आपको समझाता हूँ और सही नज़रिया देता हूँ आज चार्ट समझने का। जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ था कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी रेस्ट नहीं कर रही है, ये सब ऐसा ही है, उसी तरीके का मैं यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो देखो, ये पूरा आपस में मिटिगेट पूरा जोन है, एक तरीके से ये पूरा का पूरा मिटिगेट है। ठीक है, तो एक अकेला लौता यहाँ पे ये पूरे जोन में यही एक लिक्विडिटी बचा हुआ है जो मिटिगेट नहीं हुआ है। बाकी आप आगे देखो, देखो आप, ये ऑर्डर ब्लॉक था, उसको यहाँ पे मिटिगेट कर दिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, वो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। फिर आप देखो, देखते जाओ आप आगे, फिर यहाँ पे जो एक पूरा, यहाँ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ले लो आप, वो पूरा मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, एक अकेला लौता यहाँ पे भी था, हाँ मैं आपको मार्क करके समझाऊँ, तो वो भी यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। तो ये पूरे लेग में सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक बचा है। तो अगर कल मार्केट नीचे आएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ के ये वापस ये सबके एसएल कटने वाले हैं और यहाँ पे मार्केट आने वाला है। और अभी मेरे टेम्पररी बायस भी डाउन के ही है, कैसे ट्रेड करना है वो मैं बाद में समझाता हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल में समझाता हूँ, डे कैंडल में आ जाओ आप। डे कैंडल में और कुछ नहीं है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक की तरह रिएक्ट करेगा। तो ये 2 लेवल ही पेंडिंग बचे हुए हैं, दैट्स वाई हम ट्रेड कैसे करें वो समझा देता हूँ। क्योंकि देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से मार्क कर लो आप। ठीक है, इसके ऊपर तो सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो समझो आप, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट फेक मोमेंटम ऊपर की ओर देता है, फिर हमको यहाँ पे हमारा एंट्री मॉड्यूल मिलता है, तो हम यहाँ पे घुसेंगे और यहाँ तक के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। ठीक है, अच्छा खासा पॉइंट है, 500 पॉइंट है ये। ठीक है, कम नहीं है। फिर अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे और फर्स्ट मोमेंटम ऊपर की ओर देता है, तो यहाँ तक के लिए वेट नहीं कर सकते, यानी डायरेक्ट तो हम एंट्री करेंगे नहीं। पहली बात ये आप पूरा ये समझो, एक तरीके से एडवांस की तरह काम करेगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। अगर इसको तवज्जो नहीं मिलती, क्योंकि हम डायरेक्ट तो एंट्री करेंगे नहीं, हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा तो ही एंट्री करेंगे। अगर आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है और अपना एंट्री मॉड्यूल बनता है, तो आप यहाँ से भी सेल ठोक सकते हो या तो यहाँ से भी, अगर ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, तो ये 2 सिनारियो है अभी मेरे दिमाग में, उस तरीके का मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो मेन चीज़ क्या है, मैं हर बार बोलता हूँ, मार्केट मेरे दिमाग में 2-3 टेम्पलेट रहते हैं, उसका लॉजिक सिर्फ एक ही है, बायस तो मेरे कन्फर्म है, लेकिन ओपनिंग कहाँ पे रहती है वो हमको देखना है। हमको ओपनिंग नहीं पता है कि कहाँ पे ओपनिंग होने वाली है, दैट्स वाई हम मेरे दिमाग में हमेशा 2-3 टेम्पलेट रहते हैं। अभी समझो ये टारगेट पे ही डायरेक्ट मार्केट ओपन होता तो हम कुछ सेलिंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि समझो अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा टारगेट तो वैसे ही कंप्लीट हो गया, फिर हमको नया स्ट्रक्चर या नई लिक्विडिटी ड्रॉ करके आगे के बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाता है। आपने देखा ही होगा, काफ़ी बार मैं समझा चुका हूँ और अभी भी समझा ही रहा हूँ। ये पूरा लिक्विडिटी था। ठीक है, अगर ऊपर जाना था तो नीचे का कुछ भी पुश करने के लिए होना चाहिए था नहीं, इसलिए धड़ाम से गिर गया। अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं है, अगर नीचे आएगा तो ये वापस सबके एसएल कटेंगे। लास्ट में यही था, अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिली तो लास्ट में यही है। तो अभी के लिए टेम्पररी बायस तो डाउन के है, ओवरऑल भले ही बुलिश हो मेरा, और वो भी बुलिश है, लेकिन ये जोन में एक तरीके से बताऊँ, ये जोन में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है उसके ऊपर आगे के बायस डिसाइड होंगे, समझ रहे हो। अभी के लिए तो ओवरऑल बायस बुलिश है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ हमको ऐसा घटित होते हुए नजर आएगा, समझो डे कैंडल ने इसके बिलो में क्लोजिंग दे दी, तो फिर बायस को चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो सब बात का विषय है। तो अभी इस तरीके का मेरा कल का व्यू है, और आज स्टॉक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज पूरा मेरे को ये चार्ट ही समझाना था, दैट्स वाई मैं आज स्टॉक भी नहीं दे रहा हूँ और पूरा ये चार्ट समझा रहा हूँ। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। और समझो अगर मार्केट यहाँ से बाइंग के लिए हमको कुछ एंट्री मॉड्यूल देता है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर कहाँ तक के टारगेट होंगे। अगर ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है तो फिर वापस यहाँ पे कोई लिक्विडिटी बची नहीं है। अगर मार्केट कैसा कैंडल इधर बनाता है उसके ऊपर डिपेंड ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर बाइंग का भी मिल रहा है तो हमारा पहला टारगेट ये वाला रहने वाला है। लेकिन मार्केट ओपनिंग कहाँ पे करता है, उसके बाद में मूव कैसा करता है, उसके ऊपर आगे का हम डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाता हूँ, अगर उसका बेनिफिट आपको हो रहा है, आपको लिक्विडिटी ड्रॉ करना आ रहा है, मैं जिस तरीके का चार्ट का नज़र आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो अगर आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए,
तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नहीं, कोई ना कोई बंदे तो सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।